Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is a 30 days roadmap for JEE Mains and Advance के लिए वैसे तो अभी 40-45 days हैं. So this video is about that, and today I'll show you a schedule to follow till these 30 days and for the 45 days. So please watch this video till end. And also I'm very tired today, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज मेरे को काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ गई थी टू अपलोड अ रोड मैप एंड स्केड्यूल टू फॉलो. तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. Yeah, so I hope you are able to see my screen. You are able to see on my screen what's going on. So here we have a calendar, a March calendar. So you can see that. So today I'm uploading the video that is on 5th of March. Maybe एक दिन लेट हो जाए आने में, but मतलब एक दिन आप आगे पीछे कर सकते हैं स्केड्यूल को. So let's assume कि ये वीडियो 5th of March को आ चुकी है एंड आप 6th of March से पढ़ाई शुरू कर रहे हो. ठीक है, ये स्केड्यूल के अकॉर्डिंग. सो 6th of March से लेके 25th of March तक आपको PYQ सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो आपके 20 दिन होते हैं, आपके 20 PYQ हो जाएंगे. कैसे सॉल्व करने हैं? 9 से 12 आपका 9 से 12 AM के बीच में आपको मेंस का एग्जाम सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर, एंड 3 to 6 में आपको एडवांस का एग्जाम सॉल्व करना है. ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद द रिसेंट पेपर 2022 वाले पेपर 2023 वाले पेपर से स्टार्ट कर सकते हो एंड गो अप टू 15 ईयर्स. ठीक है, 15 ईयर्स 20 ईयर्स. ठीक है, आई वुड रिकमेंड 20 ईयर्स के कर लो. आपके 25 तक के खत्म हो जाएंगे, मेंस के और एडवांस के दोनों. ठीक है, अगर किसी ने पहले से कर रखे हैं तो यू कैन सॉल्व मॉक टेस्ट या फिर एनी टेस्ट सीरीज. अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज खरीद रखी है तो आप वो फॉलो कर सकते हो, या फिर आप उसके अलावा जो मॉक टेस्ट होते हैं अवेलेबल कहीं भी आपको मिल जाएंगे सैम्पल पेपर्स, आप वो सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, बट फर्स्ट आई विल रिकमेंड, अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं करे हैं तो प्रीवियस ईयर करो टिल 25th आपके खत्म हो जाएंगे. ठीक है, 26th से आप क्या शुरू करोगे? आप मेंस का शुरू करोगे. ठीक है, अब आपको एडवांस का जो 3 से 6 वाला स्लॉट है वो आपको छोड़ देना है. ठीक है, अब आप सिर्फ 9 से 12 वाले में मेंस का एग्जाम दोगे. या तो आप कोई भी एक में दे सकते हो, या तो आप 9 से 12 में दे लो या फिर आप 3 से 6 में दे लो. आपको एक एग्जाम देना है और जो बाकी का 3 घंटा जो आपके पास एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें आपको करना है रिवाइज. ठीक है, और अब आपके प्रीवियस ईयर जैसे कि 20 ईयर्स के खत्म हो चुके हैं तो अब आप स्टार्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट. ठीक है, नाउ अब ये तो हो गया प्रीवियस ईयर के बाद. तो आप देखोगे कि अगर हम वर्स्ट केस भी माने, आपका पेपर सबसे पहला पेपर भी होता है 4 तारीख को भी अगर आपका पेपर है तो आप 31 तारीख तक आप एटलीस्ट 20 to 25 पेपर सॉल्व कर चुके होगे मेंस के. तो उससे आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, ट्रस्ट मी, एग्जाम के अंदर आपको डर नहीं लगेगा कि मैं पहली बार पेपर सॉल्व कर रहा हूँ. एंड ऑल्सो जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो इन सारे दिनों में, ठीक है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप उसी तरीके से पेपर दोगे कि आप जैसे फाइनल एग्जाम दे रहे हो. आप ऐसे नहीं दोगे कि आपने बुक के अंदर से एक फॉर्मूला देख लिया, आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो देख लिया. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एकदम जैसा आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो आपको वैसे ही एग्जाम देना है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर का. उसके बाद हम आते हैं रिवीजन पे. ठीक है, तो आप 31st तक आप पेपर दोगे. 1st, 2nd, 3rd को आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है. और कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ. तो आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स फॉर केमिस्ट्री, शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला शीट फॉर मैथ्स एंड फॉर्मूला शीट फॉर फिजिक्स. ठीक है, तो ये 3 दिनों में आप ये चीजें तो रिवाइज करोगे ही करोगे, इसके साथ आपके जो वीक कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज करोगे. ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं? देखो, आप 6 और 7 तारीख को आप इनऑर्गेनिक के नोट्स बना सकते हो. जो भी आपका PYQ के अलावा जो टाइम बचता है उसमें, उसका स्केड्यूल में मैं भी बताऊंगी आप कब बनाओगे नोट्स. ठीक है, मैं सिर्फ डेट्स का बता रही हूँ. तो 6 और 7 को आप इनऑर्गेनिक के नोट्स कंप्लीट करोगे. 8, 9, 10 को आप फिजिकल केमिस्ट्री के कंप्लीट करोगे और 11, 12 को आप ऑर्गेनिक की कंप्लीट करोगे. ठीक है, उसके बाद 12 से हम सीधा 16 पे जंप कर रहे हैं. क्यों? मैंने 4 दिन का बफर रखा है. अगर इन दिनों में आपके कोई भी सब्जेक्ट रह जाता है तो वो आप ये 12 से 6 के बीच में जो बफर गैप है आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है,
देन 16 to 20 के बीच में आप मैथ्स की फॉर्मूला शीट कंप्लीट करोगे और 21 से 25 के बीच में आप फिजिक्स की फॉर्मूला शीट कंप्लीट करोगे। फॉर्मूला शीट से मेरा मतलब है आप जब भी जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जिसमें फॉर्मूला रटने की जरूरत है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, वो सब आप एक पेज में लिख लोगे। नोट्स बनाने का तरीका, आप जितना हो सके कम पेज में उसको कंप्लीट करो। जैसे फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक उठा लिया, ट्राई टू कंप्लीट इनऑर्गेनिक शॉर्ट नोट्स विद इन 1 or 2 पेज। 2 पेज से ज्यादा तो आप जाओ ही मत, ठीक है। जितना हो सके छोटा छोटा लिखो, आपको बस दिखना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी, मतलब आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, वैसा लिखो, ठीक है। ऐसा इससे क्या होगा, जब आप छोटे छोटे नोट्स बनाओगे ना तो आपको पढ़ने में आलस नहीं आएगा। आपके पास 15 मिनट भी होंगे ना तब भी आप सोचोगे चलो मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने केमिस्ट्री के, सेम चीज है मैथ्स और फिजिक्स के। जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे, जब आप फॉर्मुला शीट्स बना रहे होगे, तब आपका साथ साथ में रिवीजन भी होगा, क्योंकि आप रिवाइज करते करते, आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते पढ़ते, आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, उसमें जो फॉर्मूला आया वो आपने लिख लिया, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसमें कोई डेफिनेशन आई आपने लिख ली, कोई इंपॉर्टेंट बात आई, कोई नोट आया वो आपने लिख लिया। तो ये तरीका है कि आपका साथ साथ में रिवीजन होगा, साथ में आपकी फॉर्मुला शीट बन जाएगी। इवन इफ आपके पास फॉर्मुला शीट हो, इवन इफ आपके पास कोई हैंडबुक हो जिसमें फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं, तो भी आपको अपने हाथ से बनाना है ये, ठीक है। इससे आपका पूरा अच्छा रिवीजन होगा और आपने हाथ से लिखा हुआ, आपने जो लिखा होगा वो आपको ज्यादा याद भी रहता है आप जब उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी मेंस के पेपर सॉल्व करने की और मेंस के नोट्स बनाने की। अभी हम सिर्फ मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, आपको स्केड्यूल क्या रखना है इन 30 डेज के लिए, ठीक है। ये आप बाद में भी फॉलो कर सकते हो ये स्केड्यूल, मेंस के बाद में भी। बस आपको जहां पे मैं मेंस के लिए बोल रही हूँ वहां पे आपको एडवांस के लिए रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं आप 6 से 12 पढ़ते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 6 बजे उठते हो और 12 बजे सोते हो या 11 बजे सोते हो, ठीक है। तो 6 से 7 घंटे की नींद बहुत होती है आपके लिए, आप 11 या 12 बजे सो सकते हो एंड आप 6 बजे उठ सकते हो, ठीक है। तो 6 बजे से 8 बजे तक आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और जो नोट्स बन चुके हैं उनको रिवाइज करना है, ठीक है। 2 घंटे आपके लिए इनफ है। सिर्फ आपको जो आप जो नोट्स बनाए हो ना, मैथ्स फॉर्मूला शीट और फिजिक्स केमिस्ट्री, जिनके भी मैंने नोट्स बोला है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 के बीच में बनाने हैं, ठीक है। और इसके साथ में आपका रिविजन हो जाएगा। और जो नोट्स बन चुके हैं उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपके केमिस्ट्री के नोट्स हैं वो आपको डेली रिवाइज करने हैं, जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाए। इनऑर्गेनिक सबसे पहले बना लो, इनऑर्गेनिक पूरी रटने वाली चीज है, तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक बना के और उसको अच्छे से रिवाइज करो डेली, ठीक है। देन 9 से 12 के अंदर आपको जेईई मेंस का पेपर देना है। और 9 से 12 का टाइमिंग क्यों दे रहा है, क्योंकि यही आपका फाइनल एग्जाम का टाइमिंग होता है, 9 से 12 एंड 3 से 6। और उस टाइम में बच्चों को आदत होती है नाश्ता करने की, सोने की, 3 से 6 में सोते हैं बच्चे, तो वहां पे आपका जो माइंड है वो उसी तरीके से अडेप्ट कर लेता है, वो आपको वहां पे भी नींद ही आएगी। तो आपको ये कभी नहीं करना, आपको 9 से 12 में आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करना है खुद को, ठीक है। तो आपको जेईई मेंस का पेपर देना है। देन 12 से 12:30 आप रेस्ट करो, ठीक है, अपना कुछ खा लो, स्नैक्स खा लो। उसके बाद 12:30 से 2:30 तक आपको क्या करना है, आपको अपने पेपर को एनालाइज करना है। ये स्टेप जो है वो बच्चे हमेशा छोड़ देते हैं कि पेपर दे दिया, अच्छे मार्क्स आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, एनालाइज कभी नहीं करते। आपका एनालाइज क्या करना है कि आपके पर सब्जेक्ट में आपने कितने क्वेश्चंस करे, कितने आपके नेगेटिव हुए, कितने नेगेटिव आपके सिली मिस्टेक्स की वजह से हुए, कितने कंसेप्चुअल मिस्टेक्स की वजह से हुए। अगर आपके सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही है, फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है। सिली मिस्टेक्स आपकी हो सकती है डायमेंशंस की, या फिर यूनिट्स की, या फिर आपने सर्कल को रेक्टेंगल ले लिया, आप एरिया भूल गए किसी का, ये सारे सिली मिस्टेक्स है। तो इनकी वजह से अपने नंबर नेगेटिव नहीं करवाने। तो अगर सिली मिस्टेक्स है तो आप इस 2 घंटे में क्या करो, 12:30 से 2:30 वाले में आप ये जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, और आप वही कॉन्सेप्ट रिवाइज करो जिसमें आपका नेगेटिव हुए हैं इस पेपर में। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 2012 का पेपर दिया और आज मेरे मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव हो गए, मेरे को मैट्रिक्स का कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आया, तो आज मेरे को मैट्रिक्स ही रिवाइज करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते रहेंगे जिसमें आपके नेगेटिव हो रहे हैं, और आपको और कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा कि मेरा जो नेगेटिव हुआ था वो मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया, ठीक है। ये आपको करना है 12:30 से 2:30 के बीच में। देन 2:30 बजे से 3 बजे तक आप अपना लंच करो, थोड़ा सा रेस्ट करो। देन 3 से 6 आप फिर पेपर देने बैठोगे। इस बार आप दोगे एडवांस का पेपर 3 से 6 के बीच में, ठीक है। और
मैं एडवांस का पेपर 3 से 6 के बीच में क्यों कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेंस का तो यार एक पेपर है, चांसेस है कि आपका 9 से 12 में भी आ जाएगा, लेकिन एडवांस का 3 से 6 के बीच में हमेशा पेपर होता ही होता है, क्योंकि 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो 3 से 6 में हार्ड पेपर करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो मैं इसलिए रिकमेंड करूंगी आप एडवांस का पेपर 3 से 6 में करो, ठीक है। उसके बाद 5 से 5:30 रेस्ट करो, अपना स्नैक्स वैक्स लो, चाय वाय पियो। देन आपको 5:30 से लेके 8:30 बजे तक आपको करना है सेम चीज, एनालाइज प्लस रिवाइज। जो आपने मेंस में करी है सेम चीज आपको यहाँ करनी है, एनालाइज की सिले मिस्टेक्स है, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स है, कौन से मिस्टेक्स है, ठीक है। देन यहाँ पे आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो, 8:30 से 9:30, टेक योर डिनर और रेस्ट करो थोड़ा, ठीक है। देन 9:30 से आप 12 बजे तक या 11 बजे तक, आप जब भी सोते हो, सोने से पहले आप अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करो, ठीक है। जो आपके वीक टॉपिक्स है उनको रिवाइज करो। अगर आपके ज्यादा वीक टॉपिक्स नहीं है तो आप जो आपने सुबह नोट्स बनाए थे वो भी रिवाइज कर सकते हो, या फिर नोट्स बना भी सकते हो इस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपका ओपन टाइम है, इसमें आपको जो लगता है, जो आपको वीक लगता है या जो आपको ऐसा लगता है इसमें मेरे को और मेहनत करने की जरूरत है, आप यहाँ पे वो करो। ये टाइम हो गया आपका 9:30 से 12 का या 9:30 से 11 का, डिपेंड्स ऑन योर स्लीप टाइम, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा स्केड्यूल फॉर 30 डेज। ये आप एडवांस में भी फॉलो कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे जेई मेंस के पेपर को आपको एडवांस से रिप्लेस कर देना है। तो आपको दोनों मतलब दोनों टाइम में 9 से 12 एंड 3 से 6 में आपको एडवांस का पेपर देना है आफ्टर योर मेंस हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। इसके बाद मैंने 4 के बाद एडवांस के लिए अलग से शीट बनाई नहीं है, क्योंकि कुछ अलग आपको नहीं करना होता है, सेम ही मतलब सिलेबस सेम ही होता है मोर और लेस। थोड़े बहुत टॉपिक्स ऊपर नीचे होते हैं, वो आप सिलेबस देख के कवर कर सकते हो। आपको चीजें सेम ही चीज करनी है, ठीक है। आपने जो नोट्स मेंस में बनाए हैं वो आपको वही काम आ जाएंगे। 1-2 कॉन्सेप्ट जो एक्स्ट्रा हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेम स्केड्यूल आप फॉलो कर सकते हो। 20 डेज के जो प्रीवियस ईयर है वो तो आपको 25 में ही खत्म हो गए, मेंस के साथ ही आपके खत्म हो गए। अब जो टाइम है आपके पास, आप उसमें मॉक टेस्ट सॉल्व करो। और द थिंग इज कि आप इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। आप जैसे हार्ड जो क्वेश्चंस है वो अराउंड 20 to 25%, 25 या मैक्स 30 हो जाएगा, ठीक है। इतना परसेंटेज रहता है, बट 70% जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। और मतलब आपको एडवांस में कभी भी पूरा पेपर सॉल्व करना होता नहीं है, ठीक है। तो 70% पेपर पे भी अगर आप फोकस करोगे तो दैट विल गिव यू अ गुड स्कोर, ठीक है। हार्ड की क्वेश्चन आप 1-2 बना लो, पूरे करने की जरूरत नहीं है, आप इजी टू मॉडरेट पे फोकस करो। ऑल्सो जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि आपको सुबह एक मेंस का पेपर करना है, एक एडवांस का पेपर करना है। अगर आपको लगता है आपका मेंस की तैयारी अच्छी है, लाइक आपका अच्छा स्कोर आ गया जनवरी में 98-99 परसेंटाइल, तो आप दोनों टाइम एडवांस का पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। बट आपको पूरा महीना एडवांस के पेपर सॉल्व नहीं करने, मतलब बीच में आप मेंस के भी कर लेना। एंड अगर आपको लगता है आपकी एडवांस की तैयारी अच्छी नहीं है, मेंस की सॉरी आपको लगता है एडवांस की तैयारी अच्छी है बट मेंस की तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप दोनों टाइम पे आप मेंस की भी सॉल्व कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर स्कोर और आपकी तैयारी किसके लिए कैसी है। बट ये मैंने जनरल बताया था 9 से 12 मेंस के लिए और 3 से 6 एडवांस के लिए। मैंने इन जनरल बताया था कि जिनकी दोनों की तैयारी एक साथ चल रही है, या जिनकी दोनों पेपर की तैयारी एक जैसी सी चल रही है, उसमें आप ये फॉलो कर सकते हो। Yeah, that's it for today's video. I have given a kind of a road map कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या स्केड्यूल रखना है। I hope it helps and अगर आप ये फॉलो करोगे तो definitely it will help you to improve your score, positive score and decrease your negative score. And yeah, that's it for today's video. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thanks for watching. Bye bye.